कोई भी खड़ा हो जाए, लेकिन सीट जो है मंदिर के पक्ष में आता है। न्यायपालिका को न्याय देना चाहिए या पुलिस को न्याय देना चाहिए? युवा जो है सड़कों पे बड़ा मंगलवार छोटा मंगलवार इसी की इंतजारी करते हैं उत्तर प्रदेश में। आज थोड़ी सी जो है पारदर्शिता जो है, दिखावटी चीजें ज्यादा हो गई हैं। नमस्कार, मैं हूं अंशिका शर्मा और आप देख रहे हैं आपका अपना चैनल पब्लिक फर्स्ट सर्वदा भारतीय। पब्लिक की आवाज को मंच देने की हमारी मुहिम के तहत पब्लिक फर्स्ट की टीम सीएम योगी के शहर गोरखपुर पहुंची। यहां की पब्लिक ने बेबाकी से ना सिर्फ अपनी बात कही बल्कि अलग अलग मुद्दों पर अपनी आवाज भी उठाई। आप भी देखिए पब्लिक फर्स्ट की ये विशेष रिपोर्ट। गोरखपुर में 7वें चरण में मतदान है, यानी अंतिम चरण में गोरखपुर में मतदान है। गोरखपुर का जो लोकसभा का क्षेत्र है ये काफ़ी हाई प्रोफाइल है, क्योंकि यहाँ मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ खुद गोरखपुर से हैं। ऐसे में अभी समाजवादी पार्टी गठबंधन ने काजल निषाद को टिकट देकर उन्हें चुनाव मैदान में उतारा है। बात करें बीजेपी की तो सदर सांसद जो अभी वर्तमान में हैं रवि किशन, वो फिर से मैदान में हैं। तो यहाँ के जो जनता है, देखिए यहाँ ये प्रबुद्ध वर्ग है, यहाँ युवा भी हैं, यहाँ कुछ जो जानकार है वो हैं। इनसे जानना चाहते हैं इस बार बीजेपी क्या जो रवि किशन को फिर से एक बार टिकट दी है, तो क्या लगता है बीजेपी फिर से वो कमल खिलाएंगे गोरखपुर से या गठबंधन जो है वो मजबूत है? क्या नाम है सर आपका? नीतीश उत्तर। सर लोकसभा से फिर रवि किशन मैदान में है, गठबंधन से काजल निषाद है, क्या लगता है इसका? देखिए, मुख्यमंत्री के शहर में हम लोग खड़े हुए हैं उत्तर प्रदेश में, और यहाँ पे गोरखपुर में आज से नहीं शुरू से ही माना जाता है कि कोई भी खड़ा हो जाए, लेकिन सीट जो है मंदिर के पक्ष में आता है। और जाहिर सी बात है कि योगी आदित्यनाथ की सीट है, रवि किशन यहाँ से उम्मीदवार है भाजपा के। काजल निषाद हालांकि अच्छी टक्कर देती नजर आ रही हैं, क्योंकि इस बार इंडिया गठबंधन देखा जा रहा है कि काफ़ी मजबूती से चुनाव लड़ रहा है। गोरखपुर में तमाम मुद्दे हैं, उसको लेके भी चुनाव लड़ा जा रहा है, लेकिन फिर भी ये माना जा सकता है कि वोट का डिफरेंस थोड़ा बहुत अंतर जो है पिछले बार से उस पर फर्क पड़ेगा, लेकिन जीत एक तरफा दिखाई दे रही है। रवि जीत एक तरफा है, यानी बीजेपी फिर से जीत रही है। क्या काम किया रवि किशन ने इस बार? रवि किशन मैं बार बार कहता हूँ कि वो लकी सांसदों में से एक हैं, क्योंकि उनके साथ उनके सर पर हमेशा सूबे के मुखिया योगी आदित्यनाथ का हाथ रहता है। वो हमेशा गोरखपुर में उनके साथ मंच साझा करते पाए जाते हैं। मुख्यमंत्री भी अपने के साथ साथ उनका भी मनोरंजन होता रहता है। तो रवि किशन मैं बार बार कहता हूं कि एक लकी सांसद है। काम क्या किया उन्होंने 5 सालों में? काम बताइए। काम तो सारा मुख्यमंत्री के नाम पर हुआ है। रवि किशन आप डमी कह सकते हैं, यहाँ पे हमेशा चेहरा मुख्यमंत्री का ही रहा है। तो अभी रवि किशन है, कल को रवि किशन के अलावा कोई और भी आ जाता है तो रवि किशन के चेहरे पे वोट नहीं जाता, ये मुख्यमंत्री के चेहरे पे वोट जाता है। सर क्या लोकसभा का चुनाव जो है ये सांसद अभी लड़ रहे हैं या सीधे प्रधानमंत्री लड़ रहे हैं? नहीं, प्रधानमंत्री के चेहरे से ही चुनाव लड़ा जा रहा है और लगभग हमको लगता है कि एनडीए गठबंधन ने ही सभी सीटों पर देश भर में ही प्रधानमंत्री के चेहरे पर ही चुनाव लड़ रही है। न उनके पास विकास के लिए कोई बड़ा एजेंडा है, न ही उनके पास जो है कि अन्य किसी मुद्दे के लिए है। वो प्रधानमंत्री के चेहरे पर राम मंदिर के मुद्दे पर चुनाव लड़ रही है। नहीं, सरकार कह रही है कि शासन व्यवस्था जो है एक नंबर है। कानून व्यवस्था की बात करें, चाक चौबंद है, बुलडोजर चल रहा है। बताइएगा। देखिए, बुलडोजर न्याय कभी न्याय नहीं होता है। अगर आपको न्यायपालिका में भरोसा है तो बुलडोजर न्याय का हिस्सा नहीं हो सकता। पुलिस कभी न्याय नहीं करती है। पुलिस जो है सिर्फ और सिर्फ कानून के रखवाले के रूप में काम करती है। न्याय देने का काम पुलिस का नहीं है। तो हमको पहले ये तय करना है कि न्यायपालिका को न्याय देना चाहिए या पुलिस को न्याय देना चाहिए, ठीक है। और जब अगर न्यायपालिका न्याय देने में अक्षम है तो हम उन्हीं देशों के श्रेणी में खड़े हो जाएंगे जो जिनके खिलाफ, जैसे पड़ोसी देशों शांति वाले पाकिस्तान, सूडान, अफ्रीका के देशों में खड़े हो जाएंगे। तो न्यायपालिका का काम न्याय देना है, पुलिस का काम न्याय देना नहीं है। सर बुलडोजर न्याय इन्होंने कहा सही नहीं है, न्यायपालिका भरोसा होना चाहिए, क्या कहना है? नहीं, बुलडोजर तो चलना चाहिए। जो अपराधी हैं, माफिया हैं, उनके खिलाफ तो बुलडोजर चलना ही चाहिए। बुलडोजर जो चल रहा सही है? बिल्कुल सही है। बुलडोजर, न्यायपालिका पे भरोसा नहीं है आपको? न्यायपालिका अलग है, लेकिन फौरी तौर पर तो वो काम होना ही चाहिए, क्योंकि न्यायपालिका में काफी समय लग जाता है न्याय मिलने में। अच्छा, ये और देर से न्याय मिलना अन्याय के बराबर होता है। सरकार का ये अपराधियों का लगाम है, अपराधी प्रदेश छोड़ दिए हैं, जेल नहीं जाना चाहते हैं। जेल नहीं छोड़ दिए, शहर नहीं छोड़ दिए हैं, लेकिन थोड़ा कम हुआ है। थोड़ा कम हुआ है, पूरा नहीं कम हुआ है। पूरा नहीं। तो क्या इस बार फिर से क्या कहना है? संगठित अपराध खत्म हुआ है, कम हुआ है, लेकिन छिटपिट अपराध जो पहले भी हुआ करते थे वो और फिलहाल बढ़ गए हैं। अगर आप पहले की तुलना में अगर रिपोर्ट देखेंगे तो आंकड़े आपको पहले से भी ज़्यादा दिखाई देंगे। और रही बात, अभी आप केवल जो अपराध पे बात कर रहे हैं और बुलडोजर पे बात कर रहे हैं कि बुलडोजर चलाया जा रहा है, सरकार को सबसे बड़ा काम जो करना चाहिए वो ये है रोजगार, क्योंकि देश में बेरोजगारी की जो संख्या बहुत तेज़ी से बढ़ रही है। और रही बात महंगाई की, तो महंगाई भी बहुत तेज़ी से बढ़ रही है। सरकार भले ये दावा कर रही हो कि हमने
महिलाओं को सिलेंडर दिया, अब सिलेंडर के लिए परेशान नहीं होना पड़ रहा है, गैस दिया, राशन दिए जा रहे हैं। लेकिन राशन जितने 80 करोड़ का दावा किया जाता है, खुद प्रधानमंत्री मन से ये बोलते हैं कि इतने करोड़ लोगों को राशन दिया जा रहा है। अगर इतने करोड़ लोगों को राशन दिया जा रहा है तो क्या ये माना जाए कि देश अभी भी गरीबी से जूझ रहा है? और इसी के साथ सबसे बड़ी जो समस्या है वो बेरोजगारी की है। लगातार हर साल बेरोजगारों की संख्या बढ़ रही है। इको गार्डन चले जाइए, वहाँ पे सीएम का खुद आवास है, वहाँ पे जो है राजधानी उत्तर प्रदेश की, और केवल यूपी की मैं बात कर रहा हूँ। अगर आप देश की बात करेंगे तो देश में सोचिए, अगर केवल यूपी का ये हालत है बेरोजगारी का, तो पूरे देश में क्या हालत है? अच्छा, क्या किया सांसद जी ने जो अभी वर्तमान गोरखपुर में है, काम किया उन्होंने? सांसद जी नहीं कह सकते, हम कह सकते हैं कि प्रदेश सरकार ने कामकाज किया है। गोरखपुर नहीं बल्कि उत्तर प्रदेश हो या केंद्र हो, जो इनकी इंजन है, डबल इंजन की सरकार है, उन सरकार ने काम किया। सांसद जी का विशेष कोई ज़्यादा रोल नहीं रहा। और रही बात भाई साहब ने कहा बेरोजगारी को लेकर के, तो बेरोजगार लोग वो लोग हैं, बेरोजगार लोग केवल जो सर्टिफिकेट ले करके अखिलेश यादव जी के सरकार में पास आउट हुए थे, तो उनकी सरकार में बहुत ज़्यादा नकलें हुआ करती थी। वो जो आज सर्टिफिकेट लेके चल रहे हैं ना, वो बेरोजगार हैं। और जो वर्तमान में अभी की जो माहौल है और जो परिस्थितियाँ हैं, जो इस सरकार में हासिल किया पढ़ाई लिखाई, वो रोजगार पा रहा है। मतलब सांसद जी ने काम नहीं किया है, सरकार ने काम किया। इनका कहना है सांसद जी ने काम नहीं किया है, सरकार ने किया। आप तो सांसद चुनेंगे ना? सांसद तो किसी काम के नहीं है, सांसद ने कोई काम नहीं किया है। यहाँ जो भी वोट मिलेगा वो भाजपा और योगी के नाम पर, भाजपा के नाम पे वोट मिलेगा, और जो प्रधानमंत्री हैं उनके नाम पे वोट मिलेगा। क्या कहना है सर, सांसद ने काम किया? एक सांसद का क्या काम होता है? संसद भवन में जाके बहस में हिस्सेदारी लेना। तो मैं आपको बता दूं कि रवि किशन का एक अच्छा रिकॉर्ड रहा है संसद भवन में भी, और टॉप 10 सांसदों की सूची में भी वो थे, और एक 450 या 500 बहसों में वो शामिल भी हुए थे। तो बताओ, सांसद जो संसद भवन में जाके हिस्सेदारी करना है, ऐसा तो है नहीं वो एब्सेंट रहते हैं संसद भवन में, संसद सत्र में जाते नहीं है, वो हमेशा रहते हैं। रही बात विकास की, जो धरातल पे आती है, वो चीज़ें केंद्र से चल के प्रदेश सरकार के सहयोग से धरातल पर उतरती है। तो मुख्यमंत्री का शहर है, मुख्यमंत्री जो चाहे वो कर लेंगे। उसमें रोजगार की बात कर रहे हैं लोग, महंगाई की बात कर रहे हैं, तो क्या लगता है? कुछ महंगाई तो है, महंगाई पे हम उसको सिरे से खारिज नहीं कर सकते हैं, और लेकिन रोजगार भी एक बड़ा इस बार का चुनावी मुद्दा हो सकता है। अब ठीक है, जो एलिजिबल होगा, आप पहले रोजगार पैदा तो करिए, जो उसमें उस लायक काम करने को होगा वो करेगा, नहीं तो अपने आप फिल्टर होके वो किनारे हो जाएगा। अब हम 4 लोग हैं, चारों को कोई फॉर्म नहीं भर रहा, ना हम भर रहे, ना वो भर रहा, ना वो भर, तो ऐसे चारों में तो यही डिस्कशन हो रहा होगा कि कोई रोजगार ही नहीं आ रहा। एक कोई सीट, रोजगार है, एक सीट आए अगर, और एक कोई उसमें 4 लोगों की बहस में कोई कह दे कि हमने एक पर्चा भरा है, 3 लोग तो उसको मान लेंगे, चलो ठीक है उसने भरा था, वो काबिल था, उसको मिल गया। ऐसा रोजगार का कहीं बात ही नहीं हो रहा है। बस युवा जो है सड़कों पे बड़ा मंगलवार, छोटा मंगलवार, इसी की इंतजारी करते हैं उत्तर प्रदेश में। लंगर हो रहा है, बड़ा मंगलवार, छोटा मंगलवार जो है लंगर है, तो इसका क्या कहना नहीं, है? देखिए, आस्था पहले भी लोगों में थी, आज भी है। हालांकि अब अलग बात है कि लोग राम नाम का नाम ज़्यादा ले रहे हैं। पहले भी लोग लेते थे, ऐसा नहीं है। पहले भी हम आस्था पे विश्वास रखते थे, आज भी रखते हैं। पहले भी हम राम को मानते थे, आज भी मानते हैं। लेकिन आज थोड़ी सी जो है पारदर्शिता जो है, दिखावटी चीज़ें ज़्यादा हो गई हैं। और रही बात, एक भाई साहब अभी जो बोल रहे थे कि बेरोजगारी को लेकर, कि रोजगार सरकार बहुत दे रही है, जो एलिजिबल हो यानी जो योग्य हो उसको मिलना चाहिए। तो एक बार इको गार्डन भी इनको घूम के आना चाहिए, क्योंकि इको गार्डन में सभी योग्य वाले ही लोग बैठे हुए हैं जो ये अपील कर रहे हैं कि साहब आप नौकरियां लाइए। क्योंकि अगर योग्यता की बात है तो सदन में बहुत से ऐसे नेता हैं जो 10वीं फेल हैं। और अभी कल ही एक नेता का मैं बयान सुन रहा था, उनका एक बयान सामने ये आया कि देश के प्रधानमंत्री जिनकी उम्र लगभग 73 साल की है, वो लोगों से कहते हैं कि हमें एक मौका और दीजिए। और अग्निवीर जो इन्होंने योजना लाई थी, जिसमें 4 साल बाद लोगों को रिटायर कर दिया जा रहा है, बच्चों को सेना में भर्ती के बाद, वो 4 साल बाद रिटायर कर दीजिए, लेकिन 73 साल बाद ये अपने आप को एक मौका और मांगने की बात कर रहे हैं। अच्छा, ये बड़ी बात है। इन्होंने कहा है जो प्रधानमंत्री हैं देश के 73 साल के, एक मौका और मांग रहे हैं। लेकिन जो अग्निवीर है, जो वो आर्मी के लिए अग्निवीर की जो एक योजना बना है, इसको सिरे से वो नकार रहे हैं। आपको बता दें कि युवा वर्ग था, साफ तौर पे इनका कहना था कि इस बार भी देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के चेहरे पे जो भी बीजेपी प्रत्याशी हैं चुनाव लड़ रहे हैं। हालांकि गोरखपुर के जो सदर सांसद रवि किशन हैं, इनके बारे में इन्होंने कहा कि सदर सांसद ने कोई कार्य नहीं कराया। हालांकि फिर एक बार सदर सांसद जो रवि किशन हैं, वो चुनाव मैदान में यहाँ से भारी दिखाई दे रहे हैं, क्योंकि यहाँ का युवा वर्ग है सीधे तौर पे कह रहा है कि देश के जो प्रधानमंत्री हैं उनके चेहरे पे चुनाव लड़ा जा रहा है, और इस बार भी जीत उनकी सुनिश्चित होगी।
आगे और भी गोरखपुर के और महानगरों के अन्य चौराहों से आप लोगों को लोकसभा के चुनाव के बारे में पल पल अपडेट देते रहेंगे। आप देखते रहिए पब्लिक फर्स्ट। मैं गोविंद कुशवाहा। ये है इंडिया फर्स्ट कम्युनिकेशन और आप देख रहे हैं पब्लिक फर्स्ट, सर्वदा भारतीय।